इमरान साहब, यहीं से बात शुरू करें कि निगरान कैबिनेट तो बन चुकी है और निगरान कैबिनेट की सिलेक्शन के ऊपर आप क्या कहते हैं, कैसे लोग हैं ये, अच्छी शोहरत के हामिल हैं और क्या ये वही टेक्नोक्रेट सेटअप है जिसका हम जोर सुनते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल टेक्नोक्रेट सेटअप है। और सवाए सरफराज बुख्ती साहब के, वो भी टेक्नोक्रेट सियासतदान ही है, पूरी उस तरह से तो नहीं है। तो बाकी मोस्टली जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स ही हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म भी कर सकते हैं या नहीं। देखें, अगर आप वज़ीर सन्नत और तजारत की बात करें तो गौहर साहब जो हैं वो ख़ुद एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं, सरपरस्त भी हैं, उनके पैटर्न भी हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल को ही नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के मसाइल को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो वो एक्सपोर्ट के मामलात को समझते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो अपने मुख्तलिफ लोग हैं, शमशाद अख्तर साहिबा हैं, वो फाइनेंस के मामलात को समझती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रहने की वजह से वर्ल्ड बैंक के साथ, इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ, IMF के साथ उनके अच्छे मरासिम हैं। ये सारे अगर जलील अब्बास जिलानी साहब वो भी सफारतकार रह चुके हैं, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब खुद सहाफ़ी हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये लोग परफॉर्म भी कर पाएंगे। और दूसरी बात ये जो आपने ये कहा था कि भाई ये टेक्नोक्रेट्स हैं, क्या ये वही सेटअप है, तो ना चाहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि ये सारी काबीना देख के मुझे खदशा है कि शायद ये वही सेटअप है। अच्छा। हाँ जी, ये वही सेटअप है जिस टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की जाती थी और जिसके बारे में बड़ी ये बातें भी की जाती थी। अगर ये वही सेटअप है तो फिर आप ये भूल जाएं कि फरवरी में भी इंतखाब होगा, इलेक्शन होंगे। मैं आपसे एक बात ज़रूर कर दूं, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, ठीक है, कि अगर फरवरी और मार्च में इलेक्शन ना हुए तो फिर मुझे लगता है कि 5 साल इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, लो जी, सबसे लंबी डेट तो फिर मैं आपसे इमरान साहब ने दे दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये और फिर ये आपको ये भी बता दूं कि जो रावलपिंडी की खबर रखने वाले लोग हैं उनके ख्याल में तो वो 5 साल जो हैं वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक फिर मामला पूरे ठीक नहीं होंगे। लेकिन क्या ये लोग जो हैं मामला ठीक कर पाएंगे? मामला से वैसे मतलब क्या है, क्या कौन सा मामला ठीक करना है? सबसे पहले ये देखें कि मईशत की बात अगर कर लेते हैं कि जी वो कहते हैं सबसे पहले सूरत हाल मईशत की ख़राब है, तो क्या ये लोग कर लेंगे? क्या अब आप ये देखें कि जो पहला काबीना का इजलास हुआ है और निगरान वज़ीर आज़म की जो पहली गुफ्तगू सामने आई है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये निगरान वज़ीर आज़म का जो बुनियादी तौर पे काम होता है, सिवाय उसकी उन्होंने सारी बातें की हैं। तो निगरान हुकूमत जो है उसकी अगर आप बात करें तो वो तो कहते हैं जी हमारा तो मामला नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, तो हम तो अब इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर तक तो वैसे डेट दे दी है। उसके बाद फिर जो अदालती मामलात होते हैं तो फरवरी मार्च में, आपसे बार बार फिर कह रहा हूँ कि फरवरी मार्च में अल्लाह करे इलेक्शन हो जाएं। अच्छा, अगर फरवरी मार्च में भी इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर 5 साल इंतजार करें। ओके चौधरी साहब, ये वैसे कुछ लोग 6 महीने की बात कर रहे थे, कुछ साल की और कुछ 2 साल की, लेकिन इमरान साहब ने तो सबसे लंबी बात कर दी छलांग उनकी सबसे लंबी। आपको निगरान काबीना देख के क्या एहसास हो रहा है, जल्दी जाने वाली है या देर से? देखिए, डिपेंड करेगा। अगर तो ये लोग डिलीवर कर पाए, जिसके चांसेस जो हैं कम हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि ये तमाम कैबिनेट कैपेबल नहीं है। कुछ 1-2 नाम ऐसे हैं जिन पर एतराज़ किए जा सकते हैं क्योंकि उन पर अभी भी नैब के वो ठप्पे लगे हुए हैं। तो उनके अलावा जो है बाकी कैबिनेट जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। तो देखना तो ये होगा समीना कि क्या वो ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चल सकेंगे, क्या वो मसाइल को हल कर सकेंगे। अगर तो ये लोग मसाइल को हल कर सके तो फिर तो ये लंबा भी चल सकता है, उससे मज़ीद लंबा भी चल सकता है। वरना ये केयर टेकर सेटअप है, इसमें चेंजेस जो हैं वो भी लाई जा सकती हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे पहला चैलेंज तो आया है इस हुकूमत को, वो पेट्रोल प्राइसेस आई हैं जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आया है और 15 दिन के बाद ये पेट्रोल प्राइसेस शायद मज़ीद इन्हांस करनी पड़ेंगी। इस किस्म के सख्त जो इक़दामात जो हैं उनके बाद, क्योंकि गरीब आदमी का तो जीना दोबर हो चुका है पहले ही, जो पिछले 1.5 साल में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, जो फिगर्स हम देखते हैं
उसके बड़े बुरे असरात पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर, जो आम पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर पड़े हैं, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है, तो सर इस बात से काबीना को क्या फर्क पड़ता है? अगर उन्हें 50 रुपए भी बनाने पड़े तो उन्होंने कौन सा आवाम के पास जाना है वोट मांगने? उन्हें क्या इस बात से उनकी सेहत पे तो कोई उस तरह से फर्क नहीं पड़ता ना सर? लेकिन नहीं, ये बात नहीं होती है उसकी। मेरा सवाल भी नहीं समीना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए जहाँ जो सर, एक मिनट, हाँ जी चौधरी साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सोलंकी साहब ने तो खुद भी कह दिया कि जी हम तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि वो महंगा पेट्रोल ले बाहर से और यहाँ सस्ता दे। देखिए बात ये है इमरान साहब कि वो बात तो चलो एक लॉजिकल बात है ना कि सब्सिडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है फाइनेंस को भी, मईशत को भी पॉलिटिकली इस्तेमाल करती हैं। आप जो बात ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर दबाव क्या होगा, समीना का क्वेश्चन, समीना जो फैसला साज हैं उनके ऊपर भी तो दबाव है ना। वो भी ज़ाहिर पाकिस्तान मुल्क जो है वो सबका है, उनका भी है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इससे निकले। एक प्रेशर जो है उसी के बुनियाद के ऊपर ये जो कैबिनेट बनी है, ये जो टेक्नोक्रेट कैबिनेट है, अगर तो सियासी लोग तो नहीं है इसमें, तो इसी वजह से बनाई गई है कि जो कोशिश है कि इस मझधार से निकलें। अब वो कोशिशें कामयाब होती नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये आगे चल के पता चलेगा कि होती कि नहीं। इस वक्त मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अप्रैल में काफी देर से वो हमारे साथ लाइन पर हैं, मुझे जरा उनको भी वेलकम कर लेने दीजिए और फिर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मतीउल्लाह जान साहब बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीउल्लाह जान साहब, ये काफ़ी अब एक अनसर्टेनिटी सी बन गई है और कुछ तो ये कह रहे हैं कि फरवरी में इंतखाब हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल से तो अब फरवरी में भी इंतखाब होता नज़र नहीं आ रहा। निगरान कैबिनेट को देखकर आपका अंदाज़ा क्या है, कब होंगे इलेक्शन? देखिए ये तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, ये इलेक्शंस की तारीख का मामला उसके बस की बात नहीं है। आईनी तौर पे अब इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है उसके मुताबिक ही इलेक्शन होने हैं, मगर सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने किस मंतक और किस लॉजिक की बुनियाद पे ये फैसला किया है। कहा जा रहा है कि मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मंजूर किए थे, तो जो आइन के तहत मुश्तरका मफादात कौंसिल को मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी का या उन्हें नोटिफाई करने का अख्तियार है, वो इस काम के लिए तो नहीं है कि चंद वोटरों को एक हल्के से दूसरे हल्के में डाल दिया जाए। उसका मकसद तो उस आईनी इदारे का ये है कि जब मरदमशुमारी होती है, आबादी बढ़ती है, तो सीटों की तादाद भी बढ़ाई जाती है। अब बगैर सीटों की तादाद बढ़ाए कुछ वोटरों को एक हल्के से निकाल के दूसरे हल्के में डाल देना, ये कोई आईनी तकाजा तो नहीं है, ये कोई इतनी जरूरी चीज तो नहीं थी। मेरे ख्याल में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने अगर जो फैसला किया है ये एक गलत फैसला है